Please subscribe to my YouTube channel, Novel Hindi Audiobook Story. My Telegram channel, Prince Audio Story in Hindi. Web Novel Audio Story in Hindi. राज शिंदे Audiobook Story in Hindi. मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 435 इकारिस क्रोधित है। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। इकारिस क्रोधित है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 435 इकारिस नाराजगी है। इकारिस जमीन पर गिरफ्तार। उनके शरीर में पार्किंसन रोग के मरीजों की तरह हिंसक रूप से तबीयत खराब हो रही थी। उसकी फाइलें उड़ गईं और उसे और भी ज्यादा गलतफहमी महसूस हो रही थी। वह संघर्ष करने के लिए खड़ा हुआ, अपने स्पेस बैग से एक गोला निकाला और जल्दी से उसे उड़ा लिया। उनके शरीर के घाव तो धीरे धीरे ठीक हो गए, लेकिन उनके कपड़े किसी भिखारिन की तरह फूट गए। तुम, इकारिस हकलाते ने कहा, अपनी मछलियां लेकर पहेली की आंख की ओर देखते हुए। मैंने सही उत्तर दिया। मुझे मारने के लिए बिजली का उपयोग क्यों किया? नहीं, तुमने गलत उत्तर दिया। एक और एक बड़े 3 होते हैं। पहेली की आंख ने धीरे से कहा। इकारिस, क्या आप ये हद तक पूर्व निर्धारित हैं? इसलिए आप सफेद को काला और गलत को सही में बदलना चाहते हैं? उसने गहरी सांस ली और जल्दी से कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। हर कोई जानता है कि 1 और 2 के बराबर होते हैं। क्या ये सच नहीं है? पवित्र समुदाय, डोरोथी, आप मुझे क्या बताएं कि 1 हो रही हो 1 और 1 2 के बराबर होते हैं? एरिन ने एक कदम पीछे हटकर धीरे से कहा, हाँ, 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं, लेकिन ये 3 भी हो सकते हैं। डोरोथी ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भाई ने कहा था कि 1 और 3 होते हैं, इसलिए 1 और 3 होते हैं। इस समय पहेली की भी बोली, क्या तुमने सुना है उन 2 लड़कियों ने क्या कहा? वे भी उनके उत्तर से सहमत हैं। छात्रा खंडन सेविका है। इकारिस, मैं कौन हूँ? ये कहाँ है? 1 और 1 मिश्रित 3 होते हैं। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप उसका पक्ष लें हो। इकारिस चिल्लाया। जब वह बोल रहा था तो उसके मुंह से कई बार बिजली गिरने से काला धुआं निकल रहा था। पहेली की आंख ने कहा है, अच्छा, तो मैं फिर से प्रश्न उत्तर देता हूँ, पहले तुम 2 का उत्तर दो। 1 और 1 क्या होता है? इकारिस ने तिरस्कर मुस्कुराया। इस बार उसने पहले से ही खोज की थी और पहली बार किसी तरह की मूर्खता नहीं चाहिए थी। 3 धमाका। बिजली का एक झटका उसके सिर पर लगा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से एटेट का आकार बन गया और उसकी नाक, कान और मुंह से लगातार काला झटका निकल रहा था। लेथेल ने बर्नहेन सिकोड्रीन एरिन की ओर देखा और कहा, क्या तुम उसे ऐसे ही पड़े रहोगे? एरिन चौंकी। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसे ठीक करने के लिए सबसे महान औषधि का प्रयोग करो। लेथेल ने कहा, आखिरकार प्रिय, वह आदमी है। वह मेरा आदमी नहीं है। एरिन ने समसामयिक मंच तैयार किया। ओह, ठीक है, वह जो भी है। लेथेल ने कहा, जल्दी करो और उसे बचाओ, नहीं तो वह मर जाएगा। एरिन वास्तव में इकारिस को बचाना नहीं चाहती थी, लेकिन इकारिस पवित्र पुत्र था। यदि उसने पवित्र पुत्र को खतरे में देखा और उसे नहीं बचाया, तो पोप उसे माफ नहीं करेंगे। अंत में उसने इकारिस के लिए अपने अंतरिक्ष बैग से एक लाल गोली निकाली। जैसा कि अपेक्षित था, उच्च स्तरीय रिकवरी दवा सामान्य दवा से अलग है। इकारिस के घाव भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। मात्र 30 सेकंड बाद इकारिस चौंक गया और उसने अपनी आंखें बड़ी करके कहा, मैं अभी भी जीवित हूँ। उसने राहत की सांस ली और पहेली की आंख की ओर देखा, क्योंकि उसे लगा कि उसका गुस्सा फूटने वाला है। तुम, इकारिस ने पहेली की आंख की ओर इशारा किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। तुम्हारा जवाब मुझे दुखी करता है। पहेली की आंख ने धीरे से कहा। लानत है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ। इकारिस चिल्लाया। इस बार मैं चाहता हूँ कि वह पहले जवाब दे। अच्छा, पहेली की आंख ने भी कोई आपत्ति नहीं की। जैसा कि इकारिस ने अभी कहा था, अरे, तुम्हारा नाम क्या है? लेथेल, और वह इकारिस है। लेथेल ने अपनी बाहें पार करते हुए कहा। उम्मा, अच्छा लेथेल, मैं तुमसे फिर पूछूंगा, 1 और 1 क्या होता है? पहेली की आंख ने पूछा। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, 1 और 1 का योग समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर होता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इकारिस, बहुत बढ़िया। पजल की आंख बोली। इकारिस, अब तुम्हारी बारी है। पजल की नजर इकारिस की ओर देखी और पूछा, 1 और 1 कितना होता है? 1 और 1, मैं। इकारिस ने दांत पीसते हुए कहा, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर। धमाका। हालांकि इकारिस तैयार था, लेकिन बिजली बहुत तेज थी, जिससे उसे थोड़ा चक्कर आ गया। हालांकि सौभाग्य से वह बेहोश या गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। हालांकि वह और भी क्रोधित हो गया। लानत है, मैंने भी उसके जैसा ही उत्तर दिया। तुम मुझे दंड क्यों देते हो? तुमने उसका उत्तर कॉपी किया है। पहेली की आंख ने शांति से उत्तर दिया। इकारिस, बैककोट, तारांकन 9। तुम उसका पक्ष लेते हो। इकारिस गुस्से से चिल्लाया, चाहे वह जो भी जवाब दे, वह सही है, लेकिन चाहे मैं जो भी जवाब दूं, मैं गलत हूं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लानत है, क्या तुम यहाँ मौजूद 2 लड़कियों से पूछकर देख सकती हो कि क्या कोई उसके जवाब से सहमत है? आई ऑफ पजल ने एरिन और डोरोथी को देखा, फिर पूछा, क्या आप इस उत्तर से सहमत हैं? आपका नाम क्या है? लेथेल। हाँ, क्या आप लेथेल के उत्तर से सहमत हैं? एरिन ने अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए गंभीरता से सोचने का नाटक किया। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि यह सही है या गलत, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेथेल का उत्तर बहुत अच्छा है। उनका उत्तर अनगिनत नियमों और सिद्धांतों, उनके समृद्ध जीवन के अनुभव और ज्ञान के विशाल स्रोत से निकाला गया निष्कर्ष है। इसलिए मैं सहमत हूं कि लेथेल का जवाब बहुत अच्छा है। इकारिस, लेथेल, अरे, क्या मेरा जवाब इतना काल्पनिक है? मुझे क्यों नहीं पता? लेथेल ने मन ही मन सोचा। डोरोथी ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरा भाई जो भी कहता है, मुझे लगता है कि वह सही है। इकारिस, पहेली की आंख ने इकारिस की ओर देखा और कहा, देखिए, वे सभी मेरी ही तरह एक ही राय रखते हैं। उफ। इकारिस खुद को रोक नहीं सका और मुंह में खून थूक दिया। ठीक है, इस सवाल के लिए लेथेल विजेता है। पहेली की आंख ने बोलना जारी रखा। फिर उसकी आंखों से प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और लेथेल के माथे के बीच में उड़ गई। आपका इनाम यह है कि मैं आपकी किसी भी प्रतिभा को विकसित करने में मदद कर सकता हूँ। लेथेल। इकारिस, नहीं। इकारिस चिल्लाया, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। उसके जैसे लोग कैसे? धमाका। इससे पहले कि इकारिस अपनी बात पूरी कर पाता, बिजली का एक बोल्ट प्रकट हुआ और अत्यंत भयानक गति से उसके सिर के ऊपर से टकराया।
सभी ने केवल एक विस्फोट सुना, फिर इकारिस जमीन पर पड़ा रहा, उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठ रहा था और उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। हाँ, तुम बदमाश, जब मैं बात कर रहा था तो तुमने बिना किसी विनम्रता के बीच में टोक दिया। पहेली की आंख ने गुस्से से कहा। इस क्षण लेथल की भौहें तन गईं, क्योंकि जो प्रतिभा विकसित हुई वह आग या बिजली नहीं थी बल्कि पृथ्वी थी। डिंग, बधाई हो, आपकी पृथ्वी प्रतिभा रैंक सी से रैंक बी तक विकसित हो गई है। यद्यपि ये थोड़ा निराशाजनक है, परंतु कम से कम उनकी एक प्रतिभा तो विकसित हुई है। ये बेहतर होगा यदि मेरी विकसित प्रतिभा अग्नि या बिजली हो। ठीक है, आखिरकार यह एक मुफ्त विकास है, मैं इससे अधिक की मांग नहीं कर सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अल्पविराम, नाम लेथेल, स्तर 40, ऊर्जा अंक 60,000 बटा 60,000, प्रतिभा पृथ्वी बी, थंडर बी, लकड़ी डी, हीलिंग बी, आग बी, अनुकूलन बी, नौकरी रॉयल शेफ सी, मूर्तिकला मास्टर बी, कार्य नकली स्थान जोड़ अलगाव शुद्धिकरण, हरेम अंक 4,200, पूजा स्थल 40,800, अल्पविराम। अचानक इकारिस चिल्लाया, उसके शरीर से एक चकाचौंध करने वाली आभा निकल रही थी। उस शापित आंख, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुम्हें राख में बदल दूंगा। इकारिस ने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक प्रकाश की तलवार उसके सिर के ऊपर मंडराती हुई दिखाई दी। मरो, इकारिस चिल्लाया, उसने अपना हाथ हिलाया और तलवार अत्यंत भयानक गति से उड़ी, मानो वह अंतरिक्ष को काटने वाली हो। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लेथेल और एरिन को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला, और डोरोथी बस मुस्कुराती रही और जो कुछ भी हो रहा था उसे देखती रही, जैसे वह कोई दिलचस्प नाटक देख रही हो। हाँ, पहेली की आंख को अपमानित महसूस हुआ। इस समय उसकी आंख के बीच से बिजली का एक बोल्ट निकला जो तलवार की ओर बढ़ रहा था। धमाका, इकारिस की प्रकाश तलवार बिजली गिरने से तुरंत नष्ट हो गई तथा प्रकाश के अनगिनत कणों में बदल गई। क्या? इकारिस चौंक गया, उसने नहीं सोचा था कि वह आंख इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसकी प्रकाश तलवार को नष्ट कर सकती थी। लेकिन बिजली रुकी नहीं और इकारिस की ओर दौड़ती रही। वह डर कर पीछे हट गया, हालांकि वह तो एक साधारण जादूगर था, उसकी गति बिजली की गति जितनी तेज नहीं हो सकती थी। बिजली की मात्रा 1 मीटर की दूरी पर थी, उसी का एक हिस्सा दिखाई देता है। इकारिस चौंक गई क्योंकि उसे पता चला कि यह लेथेल था। उसे इस बात की चिंता क्यों नहीं थी कि लेथल बिजली की गति इतनी तेज थी। उसे केवल एक ही बात की परवाह थी, और वह कि लेथेल उसके सामने क्यों था। धमाका, इसके तुरंत बाद लेथल पर बिजली गिरी। उनके पूरे शरीर में बिजली की धारा प्रवाहित हो गई, जिससे उनका शरीर मशाल जैसा दिखने लगा। लेथेल, बहुत भाई, एरिन और डोरोथी चौंक गए और तुरंत लेथेल की ओर दौड़ पड़े। हालांकि इकारी अपनी अचंभे की स्थिति से बाहर आया और एरिन और डोरोथी को अपने पास के स्थान से रोकने की कोशिश की। डोरोथी की गति बहुत तेज थी, इसलिए इकारिस उसे रोक नहीं सका। हालांकि जैसे ही डोरोथी ने लेथल को डांटा, वह रुक गई क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर विद्युत प्रवाह समाप्त हो गया था। लेथेल बहुत थक गया था, जिसके कारण वह जमीन पर फोर्स में बैठ गया। मुझे दो छोड़ दो, एरिन ने संघर्ष किया। वह इकारिस का हाथ दूर चला गया, फिर जल्दी से लेथेल की ओर भागी। वह चिंतित थी, उसने दोनों हाथों से उसके अभिलेखों को पकड़ते हुए पूछा, लेथेल, क्या तुम ठीक हो? लेथेल ने अपना सिर हिलाया, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। बेशक यह महान है, महान से भी अधिक महान है। वाह, ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत, हे। लेथेल ग्लास से उत्साह से हंसा। वह थका हुआ था क्योंकि उसे अपनी ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा एकत्र करनी पड़ी थी, इसलिए मूलतः वह भी घायल नहीं हुआ था। बेशक उनकी इकारिस की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं था। लेथेल की दृष्टि से प्रत्येक बिजली का बोल्ट एकत्रित ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है जिसे उसे अवशोषित करना आवश्यक है। हालांकि एरिन ने ऐसा नहीं सोचा। उसे इतनी चिंता थी कि उसका अंतिम नाम हो गया, और उसने जल्दी से अपने अंतरिक्ष बैग से एक काले रंग की गेंद निकाली जो एक चमकदार आभा वाला हीरा कर रही थी। लेथेल, ये लेवल 6 की बैचलर दवा है, लाइट ऑफ लाइफ, कृपया इसे पी लो। इकारिस, जी, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें, उपन्यास बिन, उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है, अध्याय 436, तो तुम वही कुत्ते हो जिसे उन्होंने त्याग दिया। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है, तो आप वही कुत्ता हैं जिसे उन्होंने छोड़ दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 436, तो तुम वही कुत्ते हो जिसे उन्होंने त्याग दिया। पवित्र युवती, क्या तुम पागल हो? इकारिस ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, ये लेवल 6 की दवा है, ये लेवल 6 की दवा है। आप इतनी उच्च गुणवत्ता वाली दवा को उसके जैसे कचरे पर बर्बाद नहीं कर सकते। इकारिस बोलना जारी रखने वाला था, लेकिन पवित्र युवती की जानलेवा मंशा ने उसे तुरंत अपना मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया। पवित्र बेटा, एरिन की ठंडी आवाज गूंजी, लेथेल ने तुम्हें बचाया है, तुमने उसे नहीं बचाया, नहीं तुम उसे ठीक करने के लिए दवा लाए, मैं तुम्हें भी दोष नहीं देती। अब मैं उस व्यक्ति की मदद कर रहा हूं जिसने तुम्हें बचाया, लेकिन तुम मुझे रोक रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि चर्च ने तुम्हें क्या सिखाया था? प्रेम दो, लेकिन कृतज्ञता मत भूलना। क्या तुम चर्च को त्याग रहे हो, पवित्र पुत्र? इकारिस ने एक कदम पीछे हटते हुए मुंह में लार निगल ली। आमतौर पर उसे लगता है कि एरिन एक मासूम लड़की है जो बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती। एक छोटी लड़की जिसे लोगों द्वारा संरक्षित किए जाने की जरूरत थी, लेकिन अब वह इतनी भयानक, जानलेवा आभा बिखेर रही थी कि उसे डर लगने लगा। उस हत्या का इरादा उस व्यक्ति जैसा था जिसने सैकड़ों या हजारों लोगों की हत्या की हो। एरिन का प्रश्न सुनकर इकारिस चुप रह गया, उसे समझ में नहीं आया कि क्या उत्तर दे। जैसा कि उसने कहा था, लेथेल ने उसे बचाया, उसे बिजली के बोल्ट से बचाया। नैतिक सिद्धांतों के अनुसार उसे लेथेल की मदद करनी चाहिए, लेकिन जब एरिन लेथेल की मदद करने की कोशिश कर रही थी, तो उसने उसे रोक दिया। यदि यह कहानी फैल गई तो पवित्र पुत्र के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी और उसका उपहास किया जाएगा। इसके अलावा उस दाग के कारण उसके लिए अन्य लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। इकारिस ने अपने दांत पीस लिए और अपने स्पेस बैग से 2 प्रकाश रेखाओं वाली एक निम्न श्रेणी की काली दवा की गोली निकाली। उस गोली का उपयोग करना बहुत बेकार है, बस इस गोली का उपयोग करो। पवित्र बेटा, एरिन चिल्लाई, उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। बस, क्या तुम भिखारियों को देने के लिए इतनी घटिया लेवल 2 रिकवरी गोली लाए हो? उसने तुम्हें बचाया है, इसीलिए वह इतनी गंभीर रूप से घायल है कि वह उठ नहीं सकता। क्या तुम वही कर रहे हो जो देवताओं ने हमें सिखाया है? लेथेल, मैं घायल हूँ, इतनी गंभीर रूप से घायल कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। अरे, गलतफहमी मत पालिए, रुकिए, ठीक है, आप गलतफहमी पाल सकते हैं। वैसे भी मुझे पैसे की जरूरत है, भले ही मैं उन गोलियों का इस्तेमाल न कर पाऊं, फिर भी मैं उन्हें सोने के सिक्कों में बदल सकता हूं।
अरे रुको, क्यों? मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं। मुझे लगता है कि मैं और अधिक लालची, विकृत और क्रूर होता जा रहा हूँ। लेथेल ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा है। वह अब भी वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इकारिस को इस समय बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने दांत पीस लिए क्योंकि वह लेथेल जैसे घटिया इंसान पर उच्च गुणवत्ता वाली दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। हालांकि लेथेल ने उसे बचा लिया था, फिर भी उसे लगा कि वह लेथेल को बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली दवा को बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन एरिन यहाँ है। अगर वह इस कहानी को फैलाती है और सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि वह कंजूस है, तो उसे पवित्र पुत्र का पद बनाए रखने में मुश्किल होगी। अंत में इकारिस को उच्च श्रेणी की लेवल 3 की उपचारात्मक गोली लेनी पड़ी। बस, एरिन चिल्लाए, अपनी दवा वापस ले लो, मुझे तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है। उसने जल्दी से एक सुनहरी आभा वाली गोली लेथेल के मुंह में ठूंस दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इकारिस ने यह दृश्य देखा और उसे लगा जैसे उसके दिल से खून बह रहा है। आपको पता होना चाहिए कि लेवल 3 हीलिंग पोशन पहले से ही बहुत उन्नत हैं और साधारण साहसी लोग शायद ही कभी उनका उपयोग करते हैं। केवल जब वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या मृत्यु के कगार पर होते हैं, तभी वे इस स्तर 3 की रिकवरी दवा का उपयोग करने का साहस करते हैं। जहां तक स्तर 6 की रिकवरी पोशन की बात है, तो इसमें जीवन को लंबा करने तथा मरते हुए व्यक्ति को कुछ और वर्षों तक स्वस्थ रहने में मदद करने की क्षमता है। इसलिए ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्तर 6 रिकवरी दवा को पुनर्जीवित करने वाली दवा कहा जा सकता है। लेवल 6 की रिकवरी गोली बनाने के लिए दुर्लभ सामग्री और लेवल 6 फार्मासिस्ट एन्चेंटर की आवश्यकता होती है। हालांकि भले ही यह स्तर 6 फार्मासिस्ट एन्चेंटर हो, सफलता की संभावना केवल 10-30% है। यही कारण है कि लेवल 6 रिकवरी गोली की कीमत बहुत अधिक होती है। कभी-कभी भले ही आपके पास सोने के सिक्कों का पहाड़ हो, फिर भी आप इसे खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हालांकि इकारिस को सबसे अधिक गुस्सा इस बात पर आया कि एरिन ने अपने हाथ से गोली लेथेल के मुंह में डाल दी। लेथेल ने गोली निगल ली, गलती से वह उसके दांतों में फंस गई, जिससे वह चौंक गई। हालांकि एरिन ने अपना हाथ पीछे नहीं हटाया, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने संतुष्टि के साथ लेथेल को देखा। वह विजयी मुस्कान के साथ डोरोथी की ओर देखना भी नहीं भूली। क्या तुमने देखा? ये बड़ों की दुनिया है, तुम जैसी छोटी लड़कियों को बाहर जाकर रेत में खेलना चाहिए। महिलाएं भ्रमित करने वाली और थोड़ी भयानक होती हैं। भले ही एरिन सिर्फ अपने दिमाग में सोच रही थी, डोरोथी को साफ साफ पता था कि एरिन क्या सोच रही थी। उसने भौहें सिकुड़ी और अपने स्पेस बैग से लेवल 6 की रिकवरी गोली निकाली, जो एरिन की वर्तमान गोली के समान थी। रात के 9:53। भाई, उसकी गोलियां मत लो, मेरी गोलियां इस्तेमाल करो। मेरी गोलियां बहुत ज्यादा उन्नत हैं। डोरोथी की युवा आवाज गूंजी, जिसने एरिन और इकारिस का ध्यान आकर्षित किया। इकारिस ने डोरोथी के हाथ में पीली गोली देखी और चौंका, क्या बकवास है? डोरोथी, एरिन पागल है। क्या तुम भी पागल हो? हाँ, मेरे पास उच्च गुणवत्ता वाली दवा है, अगर मैं इसे अपने भाई को दे दूं तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? डोरोथी ने मुंह बनाते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। इकारिस, डोरोथी ने जो कहा वह इतना उचित था कि वह उसका खंडन नहीं कर सका। हालांकि ईर्ष्या की भावना उसके शरीर के अंदर जलती हुई आग की तरह उसे घेर लेती है। वह इतना क्रोधित और ईर्ष्यालु था कि उसने अपने दांत पीस लिए और एक कर्कश आवाज निकाली। एरिन और डोरोथी ने भी वह आवाज सुनी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। एरिन ने डोरोथी की ओर देखा और घृणा से मुस्कुराई, तुम्हारी दवा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेथेल ने पहले ही मेरी दवा ले ली है। अपनी आंखें खोलो और साफ साफ देखो, उसने अभी तक तुम्हारी गोली नहीं ली है। डोरोथी की बात सुनकर एरिन ने भौहें सिकुड़ी और लेथेल की ओर देखा। उसने देखा कि वह अपने दांतों से गोली को कसकर काट रहा था। लेथेल, एरिन ने उदास होकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे निगल जाओ। लेथेल ने वैसा नहीं किया जैसा उसे कहा गया था, बल्कि उसने गोली को हाथ में पकड़कर थूक दिया। क्या तुम पागल हो? ये गोली इतनी कीमती है, इसे क्यों निगलना चाहिए? मैं इसे बहुत सारे संसाधनों के बदले में बदल सकता हूँ, इसलिए यह बेहतर है। रुको, वाह, डोरोथी के पास भी वही गोली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेथेल की आंखें चमक उठी जब उसने डोरोथी के हाथ में रखी गोली को देखा। उसने झट से डोरोथी से गोली ले ली। हा हा हा, धन्यवाद डोरोथी। उसने जल्दी से 2 गोलियां सिस्टम के स्टोरेज स्पेस में रख दी और मुस्कुराते हुए बोला। अरीन, डोरोथी। अरीन ने असमंजस से पूछा, ओए, क्या आपको चोट नहीं लगी? बेशक मैं घायल हूँ, बस। लेथेल ने आह भरी और कहा, ये दोनों गोलियां बहुत कीमती हैं, मैं इन्हें तब तक बचाकर रखना चाहता हूँ जब तक कि मैं वास्तविक खतरे में ना पड़ जाऊं। ये सुनकर एरिन शर्मा गई और जल्दी से बोली, आप चिंता न करें, मेरे पास बहुत कुछ बचा है, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। डोरोथी ने भी सिर हिलाया और कहा, ये सही है भाई, मेरे पास भी बहुत कुछ है, मेरे पास तो और भी उन्नत चिकित्सा है। ये सुनकर एरिन ने डोरोथी को जानलेवा इरादे से भरी आंखों से देखा। डोरोथी डरी नहीं और एरिन की आंखों में देखती रही। जब उनकी आंखें आपस में मिली तो ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों से 2 बिजली की धाराएं निकल रही हों। इस भीषण टक्कर से लेथेल डर गया। इकारिस को अब इतनी ईर्ष्या हो रही थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लानत है। यह मुझे होना चाहिए, उसे नहीं। वह जल्दी से बोला, अरिन, अरे नहीं, पवित्र युवती, मैं भी गंभीर रूप से घायल हूँ। आपके पास बहुत सारे स्तर 6 रिकवरी पोशन हैं, क्या आप मुझे एक दे सकते हैं? ठीक है, भाड़ में जाओ। एरिन ने उसकी ओर देखा तक नहीं और जोर से चिल्लाई। इकारिस रोना चाहता था, ये पहली बार था जब उसे किसी महिला ने इस तरह डांटा था। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके रूप और स्थिति के आधार पर अनगिनत महिलाएं उसके बिस्तर पर चढ़ना और उसका खिलौना बनना चाहती हैं। अनगिनत महिलाएं उसे खुश करने के लिए अपनी सारी संपत्ति खर्च करना चाहती हैं। फिर भी अभी वह उस कुत्ते की तरह था जिसे उसके मालिक ने क्रूरतापूर्वक फेंक दिया था। ठीक है, अब और शोर मत मचाओ। पहेली की आंख बोली, चुनौती अभी भी है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। अगला सवाल, आप लोग रुको, इकारिस ने अचानक कहा और पजल की आंख के शब्दों को रोक दिया। मुझे लगता है कि तुम बहुत पक्षपाती हो। पक्षपाती? क्या तुम मूर्ख हो? आई ऑफ पजल ने असहजता से कहा। उन 2 लड़कियों ने भी माना कि लेथेल का जवाब उचित था। तुम्हारा क्या मतलब है जब तुम कहते हो कि मैं पक्षपाती हूँ? यह, इकारिस ने दांत पीसते हुए ईर्ष्या से कहा, वे 2 लड़कियां, वे भी लेथेल का पक्ष लेती हैं। तो तुम वही कुत्ते हो जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। इकारिस, क्या तुम्हें ये बात इतनी कठोरता से कहने की जरूरत है? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी दुखी होना जानता हूँ और मैं भी रोना जानता हूँ।
इकारिस दिल ही दिल में सचमुच रोना चाहता था। यदि वे केवल लेथेल का पक्ष लेते हैं और आपका नहीं, तो समस्या आपके व्यक्तित्व में है। आई ऑफ पजल ने आगे कहा। अरे, पजल की आंख के शब्द इकारिस के दिल में भाले की तरह चुभ रहे थे। तुम यदि आप चुनौती जारी नहीं रखेंगे तो मैं इसे असफलता मान लूंगा। बेशक, असफलता का मतलब है मौत। इकारिस, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 437। ये पक्षपात है। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। ये पक्षपात है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 437। ये पक्षपात है। इस समय इकारिस वास्तव में रोना चाहता था। वह मानव दुनिया की गर्मजोशी में रह रहा था, लेकिन अचानक उसे बाहर फेंक दिया गया और उसे एक ठंडी बर्फीली आंधी में रहना पड़ा जिससे उसे रोना आ गया। क्या ये सब त्याग दिए जाने और हर किसी द्वारा तिरस्कृत किए जाने का एहसास है? यह इतना दर्दनाक है कि मैं सचमुच रोना चाहता हूँ। इकारिस ने अपने आंसू रोकने के लिए दांत पीस लिए। उसने अपना सारा दर्द और गुस्सा लेथेल पर उड़ेला। ये सब उसकी वजह से है। लानत है, उसने पवित्र युवती और उस बेचारी लड़की को मोहित करने के लिए वासना की देवी के किसी अजीब जादू का इस्तेमाल किया होगा। लेथेल, तुम्हारे जैसा कूड़ा कचरा केवल वर्तमान में ही सुरक्षित रह सकता है। जीनियस कांग्रेस खत्म होने तक इंतजार करो, मैं सच जरूर सामने लाऊंगा। उस समय मैं तुम्हें सबके सामने मार डालूंगा, तुम्हारा सिर काट दूंगा और उसे शहर के द्वार के सामने लटका दूंगा ताकि सब उस पर थूकें। इकारिस इतना गुस्से में था कि उसने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि उसके मुंह से एक कर्कश आवाज निकली। यहाँ तक कि एरिन, डोरोथी और लेथेल भी उस आवाज को सुन सकते थे। लेथेल भी कांप उठा, इकारिस की आंखों को महसूस करते हुए, जो उसे लाखों टुकड़ों में फाड़ देना चाहती थी। वह केवल आहें भर सका। वह वास्तव में ऐसा नहीं चाहता था। वह कैसे जान सकता था कि पहेली की आंख भी उसके प्रति पक्षपाती थी? इसके अलावा उसने कसम खाई कि वह आज से पहले एरिन और डोरोथी को नहीं जानता था। आज पहली बार वह इन दोनों लड़कियों से मिला था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों लड़कियां उसका पीछा क्यों कर रही थीं। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। हा, मैं वाकई पागल हूँ। रुको, शायद यह इरिटेलिस की ऊर्जा के कारण है। लेथेल को विवाह की सलाह याद आ गई। वह मुख्य रूप से इरिटेलिस की बदौलत आगे बढ़ा। यही कारण है कि उसके शरीर के अंदर इरिटेलिस से आने वाला एक ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा के उस स्रोत में वासना और मोह के तत्व होते हैं। शायद यही कारण है कि एरिन और डोरोथी इस तरह उसका पीछा कर रही हैं। दरअसल लेथेल इस बात से इनकार नहीं करते। आखिरकार वह भी एक पुरुष हैं और कोई भी पुरुष अपने आसपास कई महिलाओं को रखने से इनकार नहीं करेगा। इसके अलावा उनके पास हरेम पॉइंट्स नामक एक फंक्शन भी है। जितने ज्यादा हरेम पॉइंट्स होंगे, साइन इन फंक्शन से प्रीमियम आइटम प्राप्त करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए वह सोचता है कि कई महिलाएं उसके पीछे पड़ सकती हैं। उसे बस एक ही बात का डर है, उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वह उन सभी का भरण पोषण कर सके। चाहे वह चाहे या ना चाहे, हर बार जब वह ऐसा करता है तो वह उन्हें थोड़ी मात्रा में ऊर्जा देता है। हर व्यक्ति के लिए थोड़ी सी, अगर यह सिर्फ कुछ लोगों के लिए है तो वह चिंता नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे जब वह परीक्षण स्थल पर था तो उसे 40 डार्क एल्व्स के साथ सोना पड़ा था, जिसके कारण वह हमेशा कम ऊर्जा की स्थिति में रहता था। अब पजल की आंखें सिकोड़कर बोली, क्या तुम लोगों ने शोर मचाना बंद कर दिया है? अगला सवाल। भले ही इकारिस अभी परिणाम को स्वीकार न करे, लेकिन वह केवल चुप रह सकता था। आखिरकार वह पहेली की आंख से बिजली के बोल्ट का विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए उसे न्याय कैसे मिल सकता था? दूसरा सवाल, क्या वे दोनों लड़कियां परिपूर्ण हैं या नहीं? लेथेल, हर कोई। एरिन शर्मिंदगी से चिल्लाई, ओए, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अभी भी साफ हूं, मेरे बारे में बुरी बातें मत कहो। डोरोथी ने उदासीनता दिखाते हुए मुंह बनाया। इकारिस को अब पिछले प्रश्न का अनुभव हो चुका था। उसने तुरंत पूछा, पहेली की आंख, मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारा क्या मतलब है? पूर्णता के कई अर्थ हैं। एक व्यक्ति अपने रूप, व्यक्तित्व और कार्यों के आधार पर परिपूर्ण होता है। आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है, चाहे आप इसका उत्तर कैसे भी दें, यह उचित नहीं है। पहेली की आंख, क्या आप सभी को मूर्ख बना रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता। पहेली की आंख को इस बात की परवाह नहीं थी कि इकारिस ने अभी क्या कहा। उसने धीरे से उत्तर दिया, यदि आप उत्तर नहीं देते हैं तो इसे नुकसान माना जाएगा। इकारिस ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुठ्ठियां तब तक भींच ली जब तक कि वे सफेद नहीं हो गईं। लेकिन पहेली की आंख से निकलने वाली बिजली के बारे में सोचते हुए उसने आह भरी और अपनी मुठ्ठियां ढीली कर लीं। वह भौंचक्का रह गया और सोचने लगा। आखिरकार उसने बोलने का फैसला किया, मुझे लगता है कि वे एकदम सही हैं। पहेली की आंख ने इकारिस पर भौहें चढ़ाईं। इकारिस कांप उठा, ये देखकर कि पहेली की आंख ने उस पर बिजली नहीं गिराई। उसने खुशी से कहा, हर कोई अपने तरीके से सुंदर है, चाहे उसका रूप कैसा भी हो। जब तक उसका व्यक्तित्व सुंदर है, तब तक वह एक अच्छा इंसान है। इसके अलावा पवित्र युवती एक अच्छी लड़की है, शुद्ध और मासूम। वह उस प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है जो ईश्वर मानवता को देता है। उसका रूप, रंग और व्यक्तित्व दोनों ही बहुत अच्छा है, इसीलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। और डोरोथी, लोग अक्सर कहते हैं, इस दुनिया में सबसे अच्छे और सबसे सुंदर लोग बच्चे हैं। डोरोथी सिर्फ एक बच्ची थी, पवित्र और इस दुनिया से अछूती। वह लड़की प्यारी और ईमानदार दोनों है, इसीलिए डोरोथी भी बहुत अच्छी है। मेरे लिए ये दोनों लड़कियां पहले से ही परिपूर्ण हैं। इकारिस ने काफी देर तक सोचा और अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद वह मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि इस बार वह जीत गया है। उसका स्पष्टीकरण पवित्र युवती और डोरोथी दोनों को खुश कर सकता था और पहेली की आंख के सवाल का जवाब दे सकता था। यह कहा जा सकता है कि उसने एक पत्थर फेंका लेकिन दो निशाने पर लगा। इकारिस को भी लगा कि वह इस समय बहुत चालाक था। पहेली की आंख ने इकारिस के उत्तर का आकलन करने में जल्दबाजी नहीं की। उसने लेथेल की ओर देखा और पूछा, तुम्हारे उत्तर के बारे में क्या? बेशक ये सही नहीं है, लेथेल ने शांति से कहा। क्यों? दो दीवारों में कुछ भी परिपूर्ण नहीं होता। एरिन और डोरोथी, डिग्री रो डिग्री। इकारिस, ओह, पहेली की आंख भी चौंक गई। उसने दिलचस्पी भरी आंखों से लेथेल को देखा। इकारिस गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम मरना चाहते हो? उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक प्रकाश की तलवार प्रकट हुई जिसमें अत्यंत भयानक जादुई शक्ति थी। थप्पड़। अचानक एरिन ने अपना हाथ घुमाया और इकारिस के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। लेथेल पर हमला मत करो। इकारिस जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा उलझन से भर गया। ओए, मैं तुम्हें न्याय दिलाने में मदद कर रहा हूँ। उसने अभी अभी तुम्हारा अपमान किया है और तुम अभी भी उसे इस तरह क्यों बचा रहे हो?
न्याय कहाँ है? क्या तुम्हारी अंतरात्मा को कुत्तों ने कुतर दिया है? भले ही तुम्हारी छाती बहुत सपाट है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। एरिन अब शर्मा गई, उसने अपने होठों को भींच लिया और लेथेल की ओर देखा। तुम। लेथेल, भले ही मेरी छाती बहुत सपाट है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लग रहा था जैसे एरिन ने ये शब्द कहने के लिए अपनी पूरी हिम्मत लगा दी हो। जैसे ही ये शब्द निकले, उसके दिल में दर्द होने लगा। अब तक लोगों का ध्यान केवल उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व पर ही रहा है, और इन दो चीजों ने उसकी एकमात्र खामी, उसकी सपाट छाती, को ढक लिया है। एरिन ने मन ही मन उस भगवान को भी डांटा जिसने उसे इस दुनिया में आने में मदद की। वह चाहती थी कि अगर उसे फिर से चुनने का मौका मिले तो वह एक ज्यादा आकर्षक शरीर चुनेगी ताकि लेथेल उसे ज्यादा देख सके। हालांकि लेथेल, तुम्हें उजले पक्ष को देखना चाहिए। देखो, मेरा चेहरा बहुत सुंदर है और मेरा शरीर छोटा है। मुझे पता है, तुम्हारे जैसे पुरुषों को मेरी तरह कानूनी लोलेस बहुत पसंद है। यह नया और दोषी दोनों लगता है। ये बहुत रोमांचक है ना? नोव एल्बन कॉम पर नए अध्याय खोजें। लेथल चौंक गया, उसे नहीं लगा कि एरिन किसी पुरुष की पसंद को इतनी स्पष्टता से जानती होगी। हालांकि उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था, एरिन वास्तव में एक पुरुष था। हाँ, तुम दिखावे का इस्तेमाल करके मुझे धोखा देना चाहते हो। भले ही मैं विकृत हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। रुको, मैं कोई विकृत व्यक्ति नहीं हूँ। हालांकि मेरी हरकतें विकृत लोगों जैसी हैं। ठीक है, विकृत या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपना लक्ष्य हासिल करें। खांसी लेथेल खांसा, फिर बोला, अरिन कृपया थोड़ा आत्मसम्मान रखो। भले ही मुझे तुम्हारी तरह लीगल लोलेस बहुत पसंद है, लेकिन मैं सर्वाहारी नहीं हूँ जो कुछ भी खा सकता है। इसलिए क्षमा करें, मैं अभी भी अपना उत्तर रख रहा हूँ। डोरोथी एक तरफ खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी, लेकिन शांति से सब कुछ देख रही थी, जैसे कि इस मामले का उसे कोई लेना देना ही न हो। वाह, पहेली की आंख चिल्लाए, आप वास्तव में बहादुर हैं। बेशक, लेथेल ने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे, अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और कहा, मैं केवल सच बोलता हूँ। तुम्हारा जवाब मुझे बहुत खुश करता है। पहेली की आंख बोली। इकारिस, मैं आश्वस्त नहीं हूँ। इकारिस चिल्लाया और वह जल्दी से पहेली की आंख के सामने चला गया। तुम उसका पक्ष लेते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुमने उसके प्रति पक्षपात दिखाया है। उनका जवाब है उन दो गरीब लड़कियों को बॉडी शैमिंग करना। वह महिलाओं का सम्मान नहीं करते, वह एक घटिया व्यक्ति हैं। यदि आप उसके उत्तर से सहमत हैं तो आप भी एक घटिया व्यक्ति हैं। पजल की आंखें सिकुड़कर इकारिस को सबक सिखाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करने का इरादा रखती थी। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, लेथेल बोल पड़ा, सच बोलना कब से बॉडी शैमिंग और महिलाओं के प्रति अवमानना बन गया है? इकारिस ने लेथेल के चेहरे की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया, तुम स्पष्ट रूप से उन्हें नीची नजर से देख रहे हो। सिर्फ एक छोटी सी खामी के साथ तुम कहते हो कि वे परिपूर्ण नहीं है, और वह है उनका तिरस्कार करना। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, क्या आप अवधारणा बदल रहे हैं और मेरे साथ दोहरे मापदंड अपना रहे हैं? पूर्णता एक अवधारणा है, आपने पूर्णता शब्द की अवधारणा को बदल दिया है। अब आप कहते हैं कि मैं महिलाओं से घृणा करता हूं। अच्छा, अगर अब आपको सुअर जितनी मोटी कोई महिला मिले तो क्या आप तब भी यही कहेंगे कि वह परफेक्ट है? बेशक, इकारिस ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसने एरिन की ओर देखते हुए कहा, चाहे वह कितनी भी बदसूरत क्यों न हो, जब तक उसका व्यक्तित्व सुंदर है, वह एक आदर्श महिला है। क्या आप जानते हैं कि पूर्णता की परिभाषा क्या है? लेथेल ने तिरस्कार पूर्वक कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं सच बोलता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं महिलाओं से घृणा करता हूं। यदि महिलाएं यह महसूस नहीं करती कि वे अपूर्ण हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि वे मेकअप क्यों करती हैं? इकारिस, वाह, बहुत बढ़िया जवाब। एरिन अचानक बोल पड़ी, लेथेल के शब्दों से सहमति जताते हुए। पफ, इकारिस ने मुंह में खून थूक दिया, उसे लगा कि एरिन बहुत बेवकूफ है। उसने उसकी ओर देखा, नाराज होकर कहा, ओए, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, क्या तुम मुझे थोड़ा सम्मान दे सकती हो?